हेलो, जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ़गानिस्तान के मैच के बारे में। क्या ही मैच हुआ आज। मतलब वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड मैच था। पहले मैच से पहले लग रहा था कि वानखेड़े के पीछे अफ़गानिस्तान आराम से ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगा। फिर अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से स्टार्ट किया, बहुत ही स्लो स्टार्ट किया, लेकिन आखिरी 10 ओवर में 96 रन मारा। 291 का एक सम्मानजनक स्कोर भी बना लिया। फिर ऑस्ट्रेलिया का इनिंग्स आया। आते ही लगा कि ऑस्ट्रेलिया फिर से वही इंग्लैंड इंडिया वाले मैच से और साउथ अफ्रीका वाले मैच से ही आए हैं। 91/7 फिर आया वो मैक्सवेल का इनिंग्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स, लाइक वन ऑफ द क्या ग्रेटेस्ट इनिंग्स ही हम बात कर सकते हैं। वो जो पाकिस्तान मीमर का था ना, मारो भाई मुझे मारो, वही पूरा सिचुएशन था। हर किसी का चक्का बक्का होके रह गया। कोई भी सोच नहीं पाया कि क्या ही हो गया। कोई भी 91/7 पे नहीं सोचा था कि ये चेज हो जाएगा। 202 रन का टारगेट था और ये नहीं कि दोनों ने चेज किया, एक ही बंदे ने चेज करके दिया वो। दूसरे ओवर से कमिंस अपना विकेट बचा के टेस्ट इनिंग्स खेल रहा था। 68 बॉल में 16 रन बना के। और मैक्सवेल ने क्या ही इनिंग्स खेला। रोहित शर्मा के वो 264 के स्मूथ इनिंग्स के बाद अगर कोई उतना स्मूथ इनिंग्स था और चेज में, तो और वो इनिंग्स और भी इफेक्टिव हो जाता। उस टाइप का 200 प्लस चेज में करना, वो भी जब आपके टीम के 91/7 हो, तो मतलब कमांडेबल है। और आपका 120 के बाद तो उसका पैर भी हिल नहीं रहा था, सिर्फ हाथों से ही वो चौके और छक्के मार रहा था। ना सिंगल भागा जा रहा था उसको, ना कुछ हो रहा था, क्रांप आ रहा था वानखेड़े के वो गर्मी में। लेकिन फिर भी वो बंदा हार नहीं माना। हर बॉल को चौके छक्के में मार रहा था। कब लग रहा था कि ये मतलब वही यूए का गेम चल रहा है, ये स्पोर्ट्स का गेम चल रहा है। हर बॉल में चौके छक्के आ रहा है, बंदा अपने मर्जी से ही मार रहा है, किसी को ही मौका नहीं दे रहा है। और अब अफगानिस्तान का भी थोड़ा इनएक्सपीरियंस यहाँ पे दिखा, क्योंकि जब कोई इंजर्ड हो जा रहा है और आप उनको उन्हीं के पाले में बॉल दे रहे हैं, कि लग रहा है कि हाँ आप उनको मेहनत नहीं करवा रहे हैं, उनके हाथ से ही वो मूवमेंट से ही वो छक्के चौके जा रहा है। तो बॉलिंग भी बहुत ख़राब हुआ। थोड़ा दूर रखना चाहिए था और मैक्सवेल को रीच करना चाहिए था, उस तरह से बॉलिंग करना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने स्टंप में भी नहीं दिया और वही फोर्थ स्टंप लाइन मेंटेन करते रहे। जो हाँ, इनिंग्स के शुरू में बहुत अच्छा लेंथ होता है, लेकिन जब कोई बैट्समैन इंजर्ड है तो आपको वाइडर लाइन से बॉल बोलना करना चाहिए, नहीं तो आपको उसके शरीर में बॉल करना चाहिए, स्टंप में बॉल करना चाहिए, फुल लेंथ का बॉल करना चाहिए। लेकिन लगा ही नहीं कहीं पे। वो अफगानिस्तान वो प्लान नहीं कर पाया। जैसे हम ऑ में थे ना, कि मैक्सवेल को इनिंग्स को देख के लग रहा था अफगानिस्तान भी ऑ में ही चला गया है। वो इनिंग्स जो कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था 91/7 के बाद। और वो इनिंग्स ही मतलब शायद जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक वो इनिंग्स याद रहेगा। 200 प्लस, जहाँ पे आपका टीम पूरे तरह से आर्ट्स में हो, आप फर्स्ट में लग के रह रहे हो और आप उसको आर्ट्स में लेके जाए और उस तरह से इनिंग्स एक खेल दे, कि मतलब जहाँ पे आपका परसेंटेज चांस भी जब 91/7 था तो 0.44% का हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया का विनिंग चांस। वहाँ से आप अगर विन कर रहे हैं तो मतलब वो इनिंग्स ही था, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो भी आप बोल सके, उसी तरह का इनिंग्स था। मैक्सवेल ने दिखाया क्यों वो इतना बड़ा प्लेयर माना जाता है। इतने इनकन्सिस्टेंसी के बाद भी वो अपने ही दम पे किसी भी टीम को मैच जिताने के काबिलियत रखता है। वो आज करके दिखाया। और ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग का मसला तो लग रहा है कि है, लेकिन ये शायद ये इनिंग्स था ना, जिस तरह से उनका वो वार्नर का कैच उनका वर्ल्ड कप का होप को बूस्ट किया था ना, ये शायद वो इनिंग्स है जो फिर से उनका बैटिंग का कॉन्फिडेंस को भी लाने में मदद करेगा शायद। और बाकी सबका इनिंग्स उतना खास नहीं था। और जैसे हाँ, नबीन उलक हो या अजमितुल्ला हो, जिस तरह से बॉलिंग किया, बहुत ही अच्छा बॉलिंग था पहले 10 ओवर के अंदर। और आपको अगर 19 के ओवर के बाद 90 में 7 है और 292 कोई बंदा चेज कर रहा है और वो इतना आराम से कर जाए, तो स्पेशल इनिंग्स की ज़रूरत होता था, वो बोथ हैंड से। लेकिन यहाँ पे तो एक हैंड से ही एक बंदे ने वो चेज करके दिखाया। 175 शायद कपिल देव का जो वर्ल्ड कप का इनिंग्स था, जहाँ पे वो कुछ 4 या 5 विकेट जाने के बाद वो क्या आके खेले थे, और यहाँ पे वो बंदा चेज करते हुए इतना रन मार गया। मतलब वो था कि
अफ़गानिस्तान का एक होप जग गया था कि हाँ आज का मैच जीतेंगे, 10 पॉइंट हो जाएगा शायद। साउथ अफ्रीका जिस तरह से चेजिंग कर रहा है, शायद अगर उनके साथ उनका बैटिंग फास्ट आ जाता तो शायद वो सेमीफाइनल में के लिए क्वालिफाई कर जाते। लेकिन जिस तरह से वो मतलब आफ्टर 7 विकेट्स लगा कि वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं चले, वो एकदम मतलब चले गए कि हम जीत गए और सोचे नहीं कि आगे कौन है किस तरह से है, उनके लिए थोड़ा प्लानिंग बनाया जाए। और जिस तरह से 1-2 ओवर में ही 3 मौके बने और वो गंवाए गए। और मैक्सवेल जब 33 में था तो अलग तरह से बैट्समैन लग रहा था, 2 विकेट 2 कैच उसका छूटा। और एक तो जिस तरह से मुजीबुर ने वो आसान सा कैच छोड़ा, वहाँ से ही मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ। वहाँ से शायद मैक्सवेल को लगा कि हाँ वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे साथ लॉक भी आ जाए, और उस तरह से खेला। वो बंदे से उठे नहीं जा रहा था, वो बंदे गिर रहा था, हर ओवर के बीच में वो गिर रहा था। वो नहीं कि रिजवान इट्स जस्ट ए sometimes it's pain, sometimes it's acting, it's pure class when you are in pain, it's pure master class of a batting when you are in pain। बंदे को आडम जंपा को भी बुला लिया गया था क्योंकि बंदे रिटायर्ड हट करने के लिए कुमिंस बोल दिया कि आप रिटायर्ड हट हो जाए। लेकिन वो टीम के लिए वो जज्बा देखने को मिला कि हाँ मैं यहाँ गिर जाऊँगा मर जाऊँगा लेकिन मैं ये चेज करके जाऊँगा। जिस तरह से यूबी ने 2011 में वो कॉफिंग करते करते खून निकल रहा था फिर भी वो 50 बनाया, ये उस लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा हम बोल सकते हैं। उस तरह से बीमारी नहीं था, क्रैम्पिंग था, लेकिन जिस शेयर डिटर्मिनेशन उसने दिखाया और जो स्ट्रेंथ है उसके पास, वो जो बाजुओं में जो ताकत रखता है, बिना पैर हिले बिना कुछ करे वो जिस तरह से आसानी से छक्के और चौके मार रहा था, वो एक स्पेशल टैलेंट है मैक्सवेल। अगर मैक्सवेल को वो स्पेशल टैलेंट थोड़ा सा मतलब जैसे कोई बोलता है ना कि फकर जमान विथ कोहलीज ब्रेन, सोचा आप मैक्सवेल विथ कोहलीज ब्रेन या मैक्सवेल विथ एनी चेज मास्टर लाइक बेभांस ब्रेन या मैक्सवेल विथ धोनीज ब्रेन, सोचो मतलब क्या ही वो होता, क्या ही कॉम्बिनेशन होता वो। मतलब मैक्सवेल शायद सदी का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बुलाया जाता। लेकिन आज का इनिंग्स उसको जैसे होता है ना कि बॉल ऑफ द सेंचुरी, कैच ऑफ द सेंचुरी या शॉट ऑफ द सेंचुरी, ये था इनिंग्स ऑफ द सेंचुरी क्या, या इनिंग्स ऑफ ए वी कैन से इनिंग्स ऑफ 1000 ईयर्स। लाइक ये इनिंग्स फिर कभी आए इस तरह से इनिंग्स, उस तरह का एक इनिंग्स खेला मैक्सवेल ने। और हर कोई जो देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का फैन हो ना हो, मैक्सवेल का फैन हो ना हो, उसका मतलब सिर्फ मैक्सवेल को बैटिंग के सामने श्योर झुका होगा। वो प्योर क्रिकेट का डोमिनेंस था, प्योर ब्रिलियंस था, और क्या ही खेला वो। हर कोई क्रिकेट फैन जो आउटसाइड का फैन हो या किसी टीम का फैन हो, वो इनिंग्स का तारीफ करके रुक नहीं पाएगा। क्या ही इनिंग्स था वो, इतना अच्छा इनिंग्स खेलने के बाद वो तो मतलब सेमीफाइनल में और फाइनल में शायद ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा कंटेंडर होगा इंडिया के सामने। सेमीफाइनल शायद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का 99% चांस है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही खेलेंगे। 99% क्या 100% है, क्योंकि 14 पॉइंट में ऑस्ट्रेलिया ख़त्म करेगा मैक्सिमम, और साउथ अफ्रीका मैक्सिमम भी 14 पॉइंट या नहीं तो 12 पॉइंट ख़त्म करेगा। चौथा टीम जो भी ख़त्म करेगा वो 10 पॉइंट या 8 पॉइंट में ही ख़त्म करेगा। तो 99 क्या 100% चांस है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और इस ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से जा रहा है और उधर से इंडिया जिस तरह से जा रहा है, इट्स मतलब क्वाइट एविडेंट दैट इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी विल प्ले इन द फाइनल। और शायद कोई वही 2003 का फाइनल का बदला इंडिया को लेने को मिल जाए, यही होप कर सकते हैं। और मैक्सवेल का इनिंग्स को जितना सैल्यूट करे उतना ही कम है। और एक बंदे 11 बंदे पे भारी, 11 बंदे क्या अपने टीम के भी अगर 2-2-3 बंदे को छोड़ दे तो जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में भी 18-19 बंदे पे वो भारी पड़ा वो बंदा आज के मैच में। वो नीदरलैंड के खिलाफ अगर प्योर मतलब एक मैडनेस था, ये प्योर मास्टर क्लास था। वहाँ पे 40 बॉल में 100, यहाँ पे 129 बॉल में 200। और जहाँ पे आपका पैर नहीं चल रहा है, पैर 1 इंच भी नहीं चल रहा है, बिना पैर के मूवमेंट में आप फास्ट बॉलर को दे इधर लेग साइड में छक्के, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर से छक्के, रिवर्स स्वीप में छक्के,
स्पिनर्स को मिड विकेट के रीजन में छक्के, लॉन्ग ऑन में छक्के, और कहीं फील्डर आगे बुला ले तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारना, और कवर ड्राइव हार्ड हैंड्स जाना। तो मतलब ऐसा कोई इनिंग्स नहीं था कि मतलब कोई शॉट नहीं था जो उसने खेला नहीं हो। पिच में भी आप देखेंगे तो हर दिशा में वो शॉट था। वो मिस्टर 360 विद दिस पेन, with this determination, with this sheer dominance, with everything. Greatest World Cup, greatest knock of ODI ever played by Maxwell, that everyone can say. और इस 100 के बाद ना मैक्सवेल का दर्जा बहुत बैट्समैन को ऊपर चला जाएगा। और जिस तरह से खेला, और वो जो शायद कॉन्फिडेंस आया होगा वो आगे के मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को भी काम आएगा। और ऑस्ट्रेलिया का वो जो होता है ना कि नेवर डाई एटीट्यूड, वो भी देखने को मिला। कमिंस का वो इनिंग्स उतना बड़ा नहीं था, उतना फास्ट नहीं था, सिर्फ 15 रन 68-67 बॉल में बना है। लेकिन वो जो खड़ा रहना, हर बॉल को डिफेंस करना, सो दैट मैक्सवेल पता है कि दूसरे एंड से मैक्सवेल मार रहा है, तो अपना ड्यूटी समझना कि हम कोई लप्पे मार के आउट ना हो, सो दैट मैक्सवेल के ऊपर प्रेशर बने। और वो सेंसिबल इनिंग्स था, उसका भी तारीफ बनता है। और मैक्सवेल का तो तारीफ क्या, कुछ भी कर लो कम ही रहेगा आज के मैच में। और देखते हैं, कल न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका है, और न्यूजीलैंड जिस तरह से लास्ट 4 मैच में खेला है तो शायद थोड़ा सा बैकफुट में रहेगा, लेकिन श्रीलंका भी कोई इतना अच्छा खेला नहीं है। तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका, अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो 90% श्योर हो जाएगा कि न्यूजीलैंड जाएगा सेमीफाइनल में और इंडिया के अगेंस्ट आएगा। और इस बार लग रहा है अगर न्यूजीलैंड भी इंडिया के अगेंस्ट आएगा तो इंडिया हरा के ही रहेगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि वो जो था ना एक भूत था कि हम हार रहे हैं, वो निकल चुका है जो लीग मैच में हुआ। तो लगेगा कि इंडिया एक मतलब बेटर टीम के तरह आएगा और न्यूजीलैंड को आराम से हरा के जाएगा। और देखते हैं क्या होता है मैच में। जय जगन्नाथ, जय भारत। थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए और बोलिए जय जगन्नाथ।